700 वर्ड हॉरर स्टोरी। गलियारे की आखिर रात के लगभग 12 बज चुके थे। हॉस्टल की इमारत अंधेरे में बिल्कुल शांत खड़ी थी। बस बीच बीच में पुरानी दीवारों से आती टिक टिक की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में अरुण अपने फोन की रोशनी में नोट्स पढ़ रहा था। कल उसका इंटरनल एग्जाम था, इसलिए वह रात भर जागकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके कमरे के बाहर लंबी सी एक गैलरी थी, जिसमें आखिर में एक पुरानी खिड़की थी। एक ऐसी खिड़की जिसे कभी कोई खोलता नहीं था। कहते थे कि उस खिड़की से कई साल पहले एक लड़की ने छलांग लगा दी थी। तब से वहां अजीब चीजें होती थीं। रात को साया दिखना, फुसफुसाहट और किसी के चलने की आवाजें। पर अरुण इन बातों को अंधविश्वास मानता था। करीब 1 बजे अचानक उसकी ट्यूबलाइट झपक झपक कर बंद हो गई। कमरे में अंधेरा फैल गया। अरुण ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और दीवार की ओर देखते हुए बोला, यार ये लाइट फिर खराब हो गई। तभी उसे लगा कि गैलरी में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही है। थप थप थप। वह कमरे से बाहर आया। पूरे फ्लोर पर बस वही अकेला था। आवाजें धीरे धीरे गलियारे के आखिरी कोने की तरफ जा रही थीं, उसी बंद खिड़की के पास। अरुण ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद बिल्ली होगी। लेकिन वही आवाज अचानक रुक गई। बिल्कुल वहीं, खिड़की के सामने। उसके कदम खुद ब खुद उधर बढ़ने लगे। हवा ठंडी होने लगी थी। दीवारों पर लगे पोस्टर फटफटाने लगे। अरुण जैसे ही आखिरी खिड़की के पास पहुंचा, उसने देखा कि खिड़की के एक कोने में धूल में किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, मत देखो पीछे। अरुण की सांसें रुक गईं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, पर डर के कारण उसकी गर्दन जमी हुई थी। उसके कानों में किसी लड़की की हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मत देखो, मत देखो। अरुण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके पीछे देखा और वहीं उसे एक लड़की का साया दिखाई दिया। लंबे काले बाल, सफेद चेहरे पर गड्ढे जैसे काले आंखों के गहरे निशान और होठों पर एक अजीब ठंडी मुस्कान। लड़की एकदम चुप खड़ी थी, जैसे अरुण का इंतजार कर रही हो। अरुण के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लड़की की आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देख रही थीं। फिर धीरे धीरे उस लड़की का साया हवा में ऊपर उठने लगा। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अरुण पलटकर दौड़ा और अपने कमरे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से जोर जोर से जलने जैसी हैश की आवाज आने लगी। दीवारें हिलने लगीं, कमरे की चीजें इधर उधर गिरने लगीं। फिर अचानक खामोशी। अरुण जमीन पर बैठ गया, खुद को संभालते हुए। ये क्या था, उसने सोचा। वह फोन उठाकर किसी को कॉल करना चाहता था, पर तभी उसे फोन की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन होती हुई दिखी। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, ओपन द गैलरी। अरुण ने डरते हुए गैलरी ऐप खोली। गैलरी में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अभी अभी क्लिक हुई हुई। वह खौफ से कांप गया। तस्वीर में वो खुद था, अपने कमरे में खड़ा, और उसके ठीक पीछे वही लड़की, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए, ठंडी मुस्कान के साथ। अरुण ने चीख मारते हुए फोन फेंक दिया। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। बाहर गलियारे में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी नजदीक और साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल स्याह, जैसे कोई तलहीन गड्ढा, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान। वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल होने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस हवा की एक ठंडी लहर उसके साथ भीतर आ रही थी। अरुण धीरे धीरे पीछे हटता गया। उसकी सांसें तेज होती गईं। उसने चीख कर कहा, तुम चाहती क्या हो? लड़की ने अपना चेहरा उसके बहुत नजदीक लाकर फुसफुसाया, खिड़की खोल दो। अरुण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ चुका था, ये वही आत्मा थी जिसने उसी खिड़की से छलांग लगाई थी, और अब वह चाहती थी कि कोई और भी वैसा ही करे। अरुण जैसे ही भागने के लिए पलटा, कमरे की सारी बत्तियां एक झटके में बुझ गईं। पूरी तरह
अंधेरा। अगली सुबह वार्डन ने तीसरी मंजिल की सफाई के लिए दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल शांत था। आखिरी खिड़की खुली हुई थी। खिड़की की चौखट पर बस एक ही निशान था, सूखी उंगलियों का निशान, मानो किसी ने मजबूती से पकड़कर खुद को बाहर की तरफ खींचा हो। अरुण फिर कभी नहीं मिला और उस रात के बाद से आखिरी खिड़की से अक्सर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगला कौन?